ये पढ़ा था एंगल प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास में, और जल्दी से अगर हम उसको रिवाइज करें, हमने गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो लास्ट में हमने ये जो एंगल प्रॉपर्टीज है इसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइएंगल। ठीक है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्वाड्रिलेटरल की देखी। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल? Quadrilateral is a figure which has four sides. जैसे ये भी quadrilateral है, this is a quadrilateral. Square is also a quadrilateral. Rectangle is also a quadrilateral. नोटबुक में लिखा है ना? So these are all quadrilaterals. Yes, sir. तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्वाड्रिलेटरल की पढ़ी, और वो प्रॉपर्टी क्या थी? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि ट्रायंगल में अगर 180 होता है और क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। ऐसा क्यों होता है? कोई बताएगा? सर क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल्स होते हैं। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल्स होते हैं। अगर आप क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल ज्वाइन करो, डायगोनल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल? लिखो कॉपी में, डायगोनल। डायगोनल ऐसी लाइन है जो अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करती है। जैसे अगर हम मान लो मैं इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखूं, तो इसके अपोजिट साइड्स कौन से हैं? एक अपोजिट कॉर्नर, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है। तो इनको इन से अगर मैं ज्वाइन करूं, दिस विल बी कॉल्ड ए डायगोनल। लिखो कॉपी में, डायगोनल। हाँ, सो जब हम डायगोनल से ज्वाइन करेंगे तो दो ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल इज डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल ये बन गया ट्रायंगल ए, एक ये बन गया ट्रायंगल बी। इसके एंगल्स 180 डिग्री हैं, इसके भी 180 हैं। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे को 360 मिल जाएगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, और इसके ऊपर अगर आप डिफरेंट लाइंस ज्वाइन करो, जैसे एक लाइन ये है, एक ये है, एक ये है, एंड दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट ओ। सो इस पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, उनका सम, उनको अगर आप ऐड करोगे तो उनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री।
ठीक है. सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3. सो ये भी एक प्रॉपर्टी हमने देखा, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन एड अप टू 180 डिग्री. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, कि अगर एक पॉइंट है उसके इर्द गिर्द जितने भी एंगल्स हैं उनको अगर हम ऐड करें वो भी 360 डिग्री बन जाएगा. तो ये एंगल नंबर प्रॉपर्टी नंबर 4 है. डिफरेंट हम एंगल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं. आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. प्रॉपर्टी नंबर कौन सी हो गई थी? 4 हो गई थी. आज हम 5th लिखता हूं मैं, आप भी लिखो कॉपी में साथ साथ. प्रॉपर्टी नंबर 5. When two angles, उसको हम यहां लिखेंगे, when two angles add to form a 90 डिग्री. जैसे ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री. और इसमें अगर हम दो एंगल्स दिखाएं, जैसे एक एंगल कौन सा है? सपोज एक एंगल ये वाला है, दिस इज एंगल 1, और दूसरा एंगल ये वाला है, दिस इज एंगल 2. और इन दोनों को अगर हम ऐड करें, अरे अपना स्पीकर बंद करो. कौन है? यस सर. आपका इको, आपका स्पीकर पानी क्यों है एको कर रहा है? वापस आवाज मेरी सुनाई दे रही है. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. इफ, अगर मैं लिखूं यहां पे इफ, यानी कि अगर ये दो एंगल्स को जब हम ऐड करें, अगर वो 90 डिग्री बनता है. अब 90 डिग्री कौन सा है? ये वाला. जब मैंने एंगल 1 और 2 को ऐड किया और वो 90 डिग्री हो गया, तो हम एंगल 1 और 2 को क्या बोलेंगे? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इन एंगल्स को? कंप्लीमेंट्री एंगल्स. कंप्लीमेंट्री एंगल्स. लिखो कॉपी में, शाबाश. complementary angles. Complementary, PLEME, PLE है. ठहरो मैं स्पेलिंग ठीक करता हूँ. PLI नहीं है, PLE. कंप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल 1 ये वाला और एंगल 2 ये वाला, ये आपस में कंप्लीमेंट्री है. तो हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है. दोज एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स. वो कुछ भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है. ये एक एंगल ऐसे है, ठहरो मैं दिखाता हूं, फिर से ड्रॉ करता हूं.
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं, मान लो एक एंगल है, एक इतना छोटा एंगल है, और दूसरा, इसको मैं रोटेट करता हूं, ठहरो, एक मैं दिखाता हूं, एक एंगल ऐसे है, ये एंगल 1 है, सपोज ये 30 डिग्री है, और इसमें मैं एक 60 डिग्री का एंगल ऐड करता हूं, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। फिर हमने ये सीखा था, ये जो मीटिंग पॉइंट होता है, जैसे यहां अगर पॉइंट O है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को वी कॉल इट वर्टेक्स। वर्टेक्स। देन आई कैन से OA, O अगर ये पॉइंट A है, सो OA जो है, इट्स ए लाइन, सॉरी इट इज ए रे, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे एरो दिखा रहे हैं। OA एक रे है, OB एक रे है, OC एक रे है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। और एंगल्स को हम, हाउ डू वी नेम एन एंगल? हाउ डू वी नेम एन एंगल? एंगल का नाम कैसे हम लिखते हैं? सपोज हमने अगर ये वाला एंगल का नाम लिखना है, जो ये 60 डिग्री है, इस 60 डिग्री को, इसका नाम कैसे मैं लिखूंगा? एंगल, पहले मैं लिखूंगा ऐसे एंगल, फिर मैं किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकता हूं। अब मैंने ये वाला एंगल, इसका नाम लिखना है, सो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम A, आई हैव टू गो टू द वर्टेक्स, और वर्टेक्स से दूसरे पॉइंट तक। सो ये जो एंगल है, इसका नाम होगा, अगर मैं A से स्टार्ट करूंगा, आई विल राइट AOB, दिस इज माई एंगल, एंगल AOB। हम किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फिर वर्टेक्स लिखते हैं, फिर हम दूसरा, हम इसको एंगल AOB भी लिख सकते हैं, और इसको हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम B से भी स्टार्ट कर सकते हैं, BOA। तो इसी एंगल को, सेम एंगल को मैं लिख सकता हूं BOA। BOA क्या लिख सकता हूं? BOA। सो BOA इज ऑल्सो 60 डिग्री, सेम एंगल। अब ये जो दूसरा एंगल है, दिस वन, ये वाला, इसका क्या नाम लिख सकता हूं मैं? बताओ, कौन बोलेगा? सर वो हाँ, कहाँ पे है? है? अच्छा ये वाला, सर इसका नाम, इसका नाम क्या हो सकता है? ये जो एंगल, यस सर, ये जो एंगल 2 है, इस 2 का नाम क्या सर हो सकता है? COB या फिर एंगल BOC, या B से सर स्टार्ट करूंगा मैं, एंगल BOC।
या इसको मैं लिख सकता हूं एंगल COB, उसका सेम मीनिंग है, C से स्टार्ट किया, फिर वर्टेक्स पे आ गया, फिर B पे गया, तो बीच में ये एंगल है। सो इनमें से कोई से भी दो एंगल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखूं AOB, अब मैं लिखता हूं एंगल AOB प्लस एंगल BOC, प्लस किया मैंने, ऐड किया, इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स ये जो एंगल 2 है BOC, इट इज 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 है, ये 30 है, तो इनका जो ये बड़ा वाला एंगल है, जब हम मैं ऐड करूंगा ये वाला, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में ऐड होके 90 डिग्री बनेंगे, तो हम कह सकते हैं ये एंगल AOB एंड एंगल BOC आर कंप्लीमेंट्री। इनको क्या बोलेंगे हम? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो ये तो हो गया कंप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की हमने। ये हमने दूसरा मार्कर किया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं, आरव आप स्पीकर बंद ही रखो, आपका तो इको हो रहा है। आरव आप स्पीकर बंद ही रखो। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सर अभी हाँ, अभी ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स लिखो, स्पेलिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स, SUPPLE। इसको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे। हाँ, अब ठीक है। अभी मैं लिखता हूँ, नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, SUPPLE, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री हो। दोनों को इकट्ठे लिख लेते हैं, जो कि आप भी इकट्ठे लिखो, कंप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री उनका क्या होता है? सम इक्वल टू 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री का सम 180 डिग्री। तो अगर इनको दोनों को ड्रॉ करें, अब कंप्लीमेंट्री तो हमने कर लिया, अब सप्लीमेंट्री करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, अभी हमने देखा, एक उससे पहले की प्रॉपर्टी हमने देखी थी, जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स बनाते हैं उनका सम भी 180 होता है। सो अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, एंड वी से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इफ अगर इनका सम 180 डिग्री होगा, देन वी कैन से then angle 1, angle 2 and angle 3, they are supplementary angles.
ठीक है। और अगर अब इनका नाम लिखना हो, सपोज ये वर्टेक्स ओ है, वर्टेक्स ओ, ए, बी, सी, डी, तो इनका नेमिंग कैसे करेंगे हम? एंगल 1 के बदले हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी, प्लस एंगल 2 के बदले लिखेंगे एंगल बी ओ सी, एंगल 3 के बदले लिखेंगे एंगल सी ओ डी. So these three angle का sum is equal to 180 degree. Then we can say that these angles are supplementary angles. Okay? तो हमने क्या क्या पढ़ा? Supplementary and complementary angles. ये लिख लिए दोनों? Yes, sir. Supplementary, complementary. Sir, लिख लिया. हाँ. उसके बाद सर प्लीज दोबारा ऊपर वाला स्क्रीन ले आइए. क्या फिर से दिखाऊं? सर लिख लो, शाबाश. उसके बाद 2-3 चीजें और सीखनी है, वो भी है साथ साथ में, आप लिख लो. फिर थोड़ी सी हम लाइंस के बारे में लिखें. Lines which do not meet. Lines which, या पहले आप इनका डेफिनेशन या पहले नाम लिख लेते हैं. पहला है पैरेलल लाइंस. पैरेलल, PARA, पैरे, फिर डबल LEL, पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या, कौन सी लाइंस होती हैं? जो लाइंस आपस में मिलती नहीं है. अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं और दूसरी ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये, और अगर इनको मैं एक्सटेंड करूं, इसको मैं यहां से आगे बढ़ाते जाऊं, इसको मैं बढ़ाते जाऊं, इसको भी बढ़ाते जाऊं, तो ये आपस में अगर नहीं मिलेंगी, विच डू नॉट मीट, यानी कि उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो सेम रहेगी. अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो लाइंस को आप एक्सटेंड करते जाओ, वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी. So these two lines are called parallel lines. तो parallel lines को हम कैसे लिख सकते हैं? Parallel lines are those lines which do not meet. तो हम लिख सकते हैं
lines which do not meet are called CALLED are called parallel lines. और अगर लाइंस आपस में मिलती हैं, यानी कि जैसे एक लाइन अगर ऐसे है, एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी है, अब आपको दिखने से तो लगता है ये तो आपस में नहीं मिल रही है, लेकिन जब आप इसको आगे चलाओगे, इस लाइन को आगे ले खींचोगे और इसको भी आगे खींचोगे, तो यहां इस पॉइंट पे वो मिल रही है। हाँ, सन्वी का पूछना है कुछ? आपने हाथ खड़ा किया। सर ये डायग्राम जो आपने बनाई है वो हमें बनानी है। हाँ हाँ, बनाओ ना, कॉपी में बनाना चाहिए साथ साथ में। सो दीज इनको ऐसे ड्रॉ करो। सो दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो इनका नाम, जब हम लाइन का नाम लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं लाइन का नाम? लाइन का नाम याद रखना कैसे लिखते हैं। अगर तो हमने लाइन के 2 पॉइंट स्मॉल में नहीं लिखना है, पॉइंट्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे, इस लाइन का नाम रखेंगे ए बी। सो इस लाइन को बोलेंगे लाइन सी डी। सर क्या हो गया? सर माइक को क्या हो गया? फिर से चला गया। अभी सुन रहे? सेकंड वाला क्या है? ये तो सी डी है ना, ए बी एंड सी डी। सो दीज टू आर पैरेलल लाइंस। और या तो हम इन लाइंस को ऐसे लिख सकते हैं, या हम इनको, अगर इनका नाम लिखेंगे, सब फॉर एग्जांपल ये वाली जो लाइन है, इसको अगर मैं पॉइंट्स नहीं लिखूं और सीधा ही इसका नाम लिखूं, मान लो लाइन एल, अगर स्ट्रेट अवे इफ आई नेम दिस लाइन विदाउट पॉइंट्स मतलब अगर मैंने इन पॉइंट्स से हटा दिया, तो और मैं इसका सीधा सिंपली एक नाम लिखता हूं, आई कैन राइट इट्स नेम एज, जो भी नाम है, मान लो एम, और इस लाइन का नाम रखा एन, तो फिर ध्यान रखना है, फिर ये स्मॉल लेटर में लिखना है। अगर लाइन का नाम लिखना है तो स्मॉल लेटर में, अगर विद पॉइंट्स लिखना है तो कैपिटल लेटर में। So these two lines, I can say line M and line N are parallel. अब जब नीचे देखते हैं हम, अब ये तो दोनों, जब मैंने इन लाइन को आपस में एक्सटेंड किया, लाइन को लंबा खींचा, तो वो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। किस पॉइंट पे? पॉइंट O. So these lines are called intersecting lines.
intersecting lines. और इस पॉइंट को, जो पॉइंट O है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कहेंगे। इस पॉइंट को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्ट होता है आपस में वो क्रॉस करना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है। सो एक पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हाँ सर लिखवाएंगे। हाँ, अब थर्ड लाइन दिखाएंगे हम, परपेंडिकुलर लाइन। के बारे में तो लिखा ही नहीं। किसके बारे में? हाँ, इंटरसेक्टिंग हो गया। सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट के, हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस में लिखेंगे लाइंस विच, यहाँ पे हम लिखेंगे लाइंस which meet at a point। जो किसी भी पॉइंट पे मीट करते हैं। तो उसका तो ये भी मतलब है, अगर एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये भी यहाँ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। मीटिंग पॉइंट को हो या इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हो। और फिर लास्ट में हम लिखेंगे परपेंडिक्यूलर। परपेंडिक्यूलर। सर मैं इसकी स्पेलिंग बताऊं? हाँ बताओ। PERPENDICULAR। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? लाइंस विच मेक 90 डिग्री। लाइंस which make 90 क्या है डिग्री। सर? हाँ, 90 डिग्री एंगल। दैट मीन्स अगर एक लाइन ऐसे है और अगर दूसरी लाइन इसके ऐसे स्टैंडिंग लाइन है और ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, ये वाला एंगल भी 90 है तो ये भी 90 है। सो दीज टू लाइन्स, लाइन ए, अगर यहां पॉइंट रखा तो मैं कह सकता हूं लाइन ए बी एंड लाइन ओ सी। अब दो लाइंस हैं, कौन कौन सी लाइंस हैं? एक तो ये ओ सी और दूसरी है लाइन ए बी। जब वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, अब ये देखो, ये तो इंटरसेक्ट है क्योंकि यहां पे मिल रही हैं, और इंटरसेक्ट करने पे वो 90 डिग्री बनाती हैं। तो these two lines will be called perpendicular lines। लिखा? सर लिख दिया। हाँ, तो अभी जल्दी से रिवाइज करेंगे, फिर हम, अगर आपकी मर्जी है तो हम फिर कहूट गेम भी खेल सकते हैं, लाइंस एंड एंगल्स की। तो हमने क्या क्या खेलेंगे। पहले क्या क्या सीखा, जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। एक हमने सीखा सप्लीमेंट्री एंगल्स, फिर हमने सीखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल, फिर हमने उसके सीखा बाद सीखा सर लाइंस, उसमें सीखा पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर। पेंडिकुलर लाइंस। याद रहेगा ना? यस सर। सर मैंने पूरे कॉर्नर दबाया था, वो गलत हो अब गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, अपने स्क्रीन पे कोड गेम खेल रहे हैं। अब आपने लिखना है ट्रू और फॉल्स। पैरेलल लाइंस इवेंचुअली मीट समवेयर। पैरेलल Sir, लाइंस false. आखिरकार मिलती हैं कहीं पे। Sir, false. वेरी गुड। देखो 4 लोगों ने तो ट्रू लिख दिया, 4 लोगों का तो आंसर गलत हो गया, 2 ही ने सिर्फ फॉल्स लिखा है। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? याद है ना ऑप्शंस? एक नहीं, सिर्फ एक का आंसर ठीक है। ये है सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसका एरोज तो नहीं थे ना, सिर्फ पॉइंट्स थे, एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट। जिस सही था। नेक्स्ट, क्लासिफाई दिस एंगल, इस एंगल का नाम लिखो। ऑब्ट्यूस। वैसे तो ए बी सी भी करेक्ट था। क्लासिफाई कर, सॉरी, नाम नहीं लिखना था, क्लासिफाई करना था, यानी कि टाइप लिखना था। मैंने गलत बोल दिया आप लोगों को, इसका नाम नहीं लिखना था। नाम तो ए बी सी करेक्ट था, लेकिन हमें उसका टाइप लिखना था। क्लासिफाई, क्लासिफाई होता है टाइप। टाइप तो ऑब्ट्यूस था, इट वाज मोर देन 90 डिग्री। वेरी गुड। सान्विका तो एकदम क्वेश्चंस का आंसर दे रही है फटाफट। एन एंगल विद ए मेजर ऑफ 90 डिग्री। राइट एंगल जिसका 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं? उस एंगल को, उसको बोलते हैं राइट एंगल। सर, राइट चूज किया था मैंने। नेक्स्ट, दिस एंगल इज रिफ्लेक्स। ट्रू है या फॉल्स है वो लिखना है आपने। एंगल दिखाया हुआ है जो व्हाइट कलर से एंगल। ट्रू, वेरी गुड। I am smaller than a right angle. I am an dash angle. सर, सर्कल। एक्यूट।
acute. Next, the supplementary angle to 105 is 105 एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? आज ही हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है. अगर उनमें से एक 105 है तो दूसरा कौन सा होगा? 75. 180 minus 105. Very good. Next. What type of angle is this? Straight angle. Next. The complementary angle to 20 degree is. अब complementary angle पूछा रहा. कौन से एंगल का? 20 डिग्री का complementary angle. complementary होता है जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा. उनमें से एक एंगल तो दिया हुआ है 20 डिग्री, तो दूसरा कौन सा होगा? सर 70. वेरी गुड. 70 डिग्री, क्योंकि एक 20 डिग्री है तो 20 डिग्री का कंप्लीमेंट्री होगा 70, जो दूसरा बच जाएगा 90 minus 20. Next, an angle with a measure of 85 degree is. Acute angle 90 से तो कम है, 85 तो 90 से कम है, इसलिए acute. An angle with a measure of 190 degree. Reflex angle. Very good. तो ये हमने कंप्लीट कर लिया. ये देखो पॉइंट्स दिखा रहा है. ओ देखो कितने पॉइंट्स मिले. वेरी गुड. तो ये हमने आज लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज की. ठीक है. तो चलो आज यहाँ पे क्लास एंड करता हूं मैं. बाय एवरीवन. बाय सर. बाय बाय. हैव अ नाइस डे. बाय बाय सर. बाय बाय सर. बाय बाय.